प्रेज द लॉर्ड अजीजो। अजीजो, अगर परमेश्वर साथ हो तो हर चीज संभव है। मैं विश्वास करता हूं कि संतुलन हर सफलता की कुंजी है। बाइबल कहती है कि संतुलन न होने पर शैतान हमें फाड़ कर खा सकता है। पहला पतरस 5 बाब और उसके 8वीं आयत में वचन हमें बताता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे अजीजों, जहां हम संतुलन नहीं पाते वहां हम बर्बादी को पाते हैं। एक जिम्नास्ट अपने दिनचर्या सफलतापूर्वक तब तक पूर्ण नहीं कर पाती जब तक उसे अपने हर क्षेत्र में संतुलन हासिल न कर लिया हो। यदि एक वैज्ञानिक अपने सामानों को सही रीति से जमाना ना सीखे, तब तक एक वैज्ञानिक को अपना काम पूरा करने में तकलीफ होगी। संतुलन बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर ने हमें हमारी जो रचना है ऐसे व्यक्ति के रूप में की है जिसे हम एक दूसरे की, जिससे कि हमारे को जरूरत पड़ती है, जिसे कह सकते हैं कि जरूरत है। जब हम एक साथ काम करते हैं तो बेहतर काम करते हैं। गुणों और वरदानों का समायोजन करने से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए सबसे पहले और सबसे ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और फिर लोगों पर। हमारा आश्रय संतुलित होना चाहिए। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने अपना उत्तरदायित्व अपने चेलों को नहीं दिया क्योंकि वे मनुष्य के स्वभाव से वाकिफ था। यूहन्ना 2 बाब और उसकी 24वीं आयत में वचन कहता है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वह सबको जानता था। मेरे अजीजों, इसका साधारण सा अर्थ यह है कि यद्यपि वे उनसे जुड़े हुए थे, उनके साथ अपना जीवन गुजारा और कुछ बातों के लिए निश्चय ही उन पर आश्रित भी थे, उसने उस निर्भरता को कभी भी स्वीकार नहीं किया जिसकी वजह से उसके द्वारा निराशाजनक काम करने पर वो टूट जाए। वो लोगों की प्रकृति से वाकिफ थे कि वे क्या हैं। जब तक परमेश्वर मुझ में है तब तक मैं वो काम कर सकता हूं जो परमेश्वर ने मुझे करने को कहा है। हर व्यक्ति को इस बात का विश्वास करने की जरूरत है। एक चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो केवल परमेश्वर है। बहुत सी अन्य चीजें अच्छी और आरामदायक तो होंगी, पर परमेश्वर ही एक ऐसा है जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि यूसुफ के भाई उससे नफरत करते थे, पर परमेश्वर ने हर किसी की नजरों में पसंदीदा पात्र बनाया यूसुफ को। उत्पत्ति 39 बाब और उसकी 21वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। जब तक परमेश्वर आपके साथ है तब तक आपके विरोध में कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब पतरस, यहूदा और अन्यों ने यीशु मसीह को निराश किया तो वो टूटे नहीं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास बदला नहीं। वो निर्भर भी थे और साथ ही साथ आजाद भी थे। मैं परमेश्वर द्वारा किए गए कामों की पूर्ति के लिए बहुत से लोगों पर निर्भर हूं। बहरहाल हम लगातार बदलाव भी पाते हैं। ऐसे लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं जिनके साथ हमने हमेशा रहने को सोचा था, और परमेश्वर नए लोगों को भेजता है जिनमें अद्भुत गुण होते हैं। हमें जल्दी ही यह सीखने को मिलेगा कि यदि हम किसी एक व्यक्ति पर बहुत भरोसा करना बंद कर दें तो हम बहुत सी चिंताओं और परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए परमेश्वर की ओर देखते हैं, मनुष्य की ओर नहीं। हमें लोगों की जरूरत है, पर हमें यह भी जानते हैं कि वे परमेश्वर ही है जो लोगों के जरिए काम करता है। यदि वे अपने काम करने के जरिए को बदलना चाहता है तो इससे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मदर टेरेसा अपनी सेवकाई शुरू करने के लिए भारत आई तो उन्होंने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, ना ही कोई मदद करने वाला है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा मेरे पास 3 सिक्के और परमेश्वर है, और उनको सिर्फ इन चीजों की ही जरूरत पड़ी। हम सब उनके द्वारा भारत में गरीबों की मदद के लिए किए गए कामों से हम सब वाकिफ हैं।
सिर्फ परमेश्वर के साथ खड़े रहने की प्रबल इच्छा, परमेश्वर का उनका पूरा आत्मविश्वास होने की वजह से परमेश्वर को उनके द्वारा प्रशंसनीय, जिसे बोल सकते हैं कि तरीके से काम करने का अवसर मिला। वो अनूठी थी, जो लोगों के साथ काम करने का तरीका जानती थी, पर जो यह भी विश्वास करती थी कि लोगों के साथ रहने या न रहने पर भी वो परमेश्वर द्वारा सुनिश्चित काम को पूरा कर सकती थी। वो डरी नहीं। डर हम सब ने इसे अनुभव किया है। वह एक अस्थिरता का एहसास है जो आपको महसूस होता है। वो दहशत है जो आपकी जानकारी के बगैर आप पर हावी हो जाता है। हर कोई अनिवार्य रूप से किसी न किसी चीज से डरता है। आखिर हम सब इंसान हैं। वास्तव में हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार 33.3 करोड़ अमरीकी जो कि 18 वर्ष की आयु और उससे अधिक के हैं, या लगभग 8.7% लोग जो इस आयु वर्ग में आते हैं वो किसी खास चीज से डरते हैं। 15 करोड़ अमरीकियों में सामाजिक भय पाया गया है। इसका मतलब यह है कि वे सामाजिक माहौल में अत्यधिक आत्मबोधी होने की वजह से दूसरों के साथ काम करने में उन्हें कठिनाई होती है। ये एक सुपर पावर देश के आंकड़े हैं। भारत की हम बात ना करें तो बेहतर है। एक प्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम में वास्तव में प्रतियोगियों को अपने भय का सामना करने की चुनौती दी जाती है। कीड़ों और सांपों से भरी टंकी में लेटना, हेलीकॉप्टर से बाहर कूदना या जिंदा मकड़ी या अन्य कीड़ों को खाना। मेरे विचारों में ये मजे करने का समय नहीं है, पर अधिकांश लोग जो इसमें भाग लेते हैं वे भी मजा करने के लिए नहीं आते हैं। वे अंत में मिलने वाली इनाम की राशि जीतने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उन्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो बहुत ही खतरनाक होती है। अपने डर पर जीत हासिल न कर पाने की वजह से खिलाड़ी हार मान जाते हैं और लौट जाते हैं। मेरे अजीजों, जिंदगी अक्सर हमारे जीवन में डर को लाती है और कई बार हम उन प्रतियोगियों की तरह महसूस कर सकते हैं जो हार मानकर वापस लौटने को तैयार हैं। अगर कभी हम अस्थिरता और शंका पर जीत हासिल करना चाहते हैं, अगर कभी भी सच में हम आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति बनना चाहते हैं, इसके लिए अनिवार्य है कि हम डर की रचना और प्रकृति की पूरी गहरी जानकारी प्राप्त करें कि डर क्या चीज है, किस चीज से शुरू होता है, क्यों होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। पहली बात जो जाननी बहुत जरूरी है वो ये है कि डर कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। उसने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। 2 तीमुथियुस 1 और उसकी 7वीं आयत में वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे अजीजों, भय तड़पाता है और सफलता से दूर रखता है। वो साहसी और जोशीले लोगों के पीछे हटने, छिपने, डरपोक और सहमा हुआ बनने की वजह बनता है। भय एक चोर है। वे हमारे लक्ष्य को चुराता है। जैसा मैंने पहले के अध्याय में कहा था, सिर्फ एक स्वीकृति व्यवहार जो हमारे भय के प्रति प्रकट कर सकते हैं वो है कि मैं नहीं डरूंगा या नहीं डरूंगी। हम सबको अपने जीवन में यह निर्णय लेना चाहिए कि हम भय को अपने जीवन में राज करने नहीं देंगे। हम इस बड़ी समस्या को हल्के तौर से नहीं ले सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ दांव पर है। मैं विश्वास करता हूं कि लोगों के विरुद्ध उपयोग किए जाने वाले औजार का गुरु है भय। जरा उस समस्या के बारे में सोचिए जिसका सामना आप सभी कर रहे हैं। इनमें से कितनों का रिश्ता भय से है? मैं कह सकता हूं कि यदि आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप कहेंगे कि मैं इनमें से हर किसी का लेना देना जो है वो
भय से जरूर है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी है जो हमारे जीवन में भय का कारण है। भय, चिंताएं, हमें चिंता भय की वजह से होती है। भय लोग और परिस्थितियों को भय की वजह से नियंत्रित करने की कोशिश करता है, और हम भय की वजह से लोगों को अपना अधिकार दे देते हैं। लोग जिनको डरना है कि उनका कोई दोस्त नहीं है, वे वो बनने का छल करते हैं जो वो है ही नहीं। अकेलेपन के डर से हम गलत और नुकसानदायक संबंधों में फंस जाते हैं, और इसकी सूची यदि देखी जाए तो और ज्यादा आगे बढ़ती चली जाएगी। बहरहाल मैं विश्वास करता हूं कि यदि हम भय को समझने के लिए समय निकालें और गौर से डर को देखें कि वास्तव में वो क्या है, तो पाएंगे कि वो एक ऐसी आत्मा है जिसका उस व्यक्ति के जीवन में कोई महत्व नहीं, जिसे यीशु मसीह ने बदल दिया हो। एक बार मैंने एक गांव की कहानी सुनी जहां के बच्चों से उनके माता पिता कहते थे, कुछ भी हो जाए तुम उस पहाड़ की चोटी पर मत जाना, वहां पर एक राक्षस रहता है। पहली पीढ़ी के सभी बच्चों ने इस चेतावनी का पालन किया और पहाड़ की चोटी पर जाने से बचते रहे। एक दिन उस गांव के कुछ साहसी युवकों ने पहाड़ पर जाकर राक्षस को देखने का निर्णय किया कि हम देखें तो सही कैसा दिखता है, कैसा राक्षस है। वो देखना चाहते थे कि वास्तव में ये कैसा है और उसे वो हरा दे। और फिर उन लोगों ने खाने के लिए अपना सामान बांधा और पहाड़ की ओर निकल पड़े। आधे रास्ते पर बड़ी दहाड़ और भयानक बदबू ने उन्हें उनके रास्ते पर ही रोक दिया। आधे लोग पहाड़ के नीचे की ओर भाग गए और बाकी लोगों ने अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही वे पहाड़ की ओर ऊपर चढ़ने लगे, उन्होंने पाया कि वह राक्षस उनकी सोच से बहुत छोटा था, पर वह फिर भी दहाड़ने और बदबू छोड़ने लगा, जिसकी वजह से एक को छोड़कर बाकी सब पहाड़ से उतरकर गांव की ओर डर के मारे भाग गए। एक आदमी जो वहीं खड़ा था, उसने खुद से कहा, मैं इस राक्षस को पकड़कर ही रहूंगा, और उसने अपना अगला कदम बढ़ाया। जैसे उसने ऐसा किया, वो राक्षस तब तक सुकड़ता गया, छोटा होता गया, तब तक मनुष्य के समान नहीं बन गया। जैसे ही उस मनुष्य ने एक और कदम आगे बढ़ाया, वो राक्षस फिर से सुकड़ने लगा, फिर से छोटा होने लगा, और वो तब भी बहुत भद्दा और बदबू छोड़ रहा था। पर वे मानव अब उस राक्षस के इतने करीब था कि वास्तव में वह उसे अपनी हथेली पर ले सकता था। यानी कि उस राक्षस का आकार सिर्फ इतना सा हो गया था, छोटा सा। जैसे ही उसने देखा, उसने उस राक्षस से पूछा, अच्छा तो तुम कौन हो? बहुत ही छोटे तीखे स्वर से उस दानव ने चू चू करके कहा, मेरा नाम भय है। ये कहानी भय के काम करने के तरीके का सही चित्रण प्रस्तुत करती है। जब तक आप सामना ना करें, तब तक हर काम भयंकर और खतरनाक ही लगता है, पर जितना ज्यादा आप उसका सामना करेंगे, वो उतना ही छोटा बनता जाएगा। यदि आप परमेश्वर द्वारा दी गई भय पर जय हासिल करने की योजना का पालन करेंगे, तो एक दिन आप ये कर पाएंगे कि जो चीज आपको डराती थी, वास्तव में वह कुछ भी नहीं है। एक समय में जो आप पर दहाड़ रहा था, वो चू चू करने लगेगा, और अंत में वह पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। हमेशा याद रखें कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एक बार प्रदर्शित किया था कि एक चीज जिससे हमें डरना चाहिए, वो खुद का डर है। क्योंकि यदि हम उसे हावी होने दें, तो वह ऐसा ही करेगा। यदि हम उसका सामना करें, तो हम उसके स्वामी बन जाएंगे। डर किसी भी चीज से पैदा हो सकता है मेरे अजीजों। कई प्रकार का भय जिससे लोग तड़पते हैं, उसकी सूची जो है वो बहुत ही अंतहीन है,
और इसमें से कुछ तो बड़े ही विचित्र हैं, पर जो इनसे पीड़ित हैं उनके लिए ये असली और घुटन पैदा करने वाली चिंता है। कुछ लोगों का भय इतना अनोखा होता है कि वे उससे दूसरों को बताने से भी डरते हैं। उस पर जीत हासिल करने का सबसे अच्छे तरीका है उसे प्रकट करें। छुपी हुई चीजें हम पर हावी हो जाती हैं, पर एक बार जब वे रोशनी में आ जाएं तो उसका सामना किया जा सकता है और उस पर जीत हासिल की जा सकती है। अप्रैल 2005 में आपने और दुनिया भर के लोगों ने भगोड़ी दुल्हन जेनिफर की कहानी सुनी होगी। 32 वर्ष की दुल्हन जॉर्जिया की रहने वाली थी। 600 मेहमानों की उपस्थिति में होने वाली अपनी शादी के कुछ दिन पहले ही गायब हो गई थी। उसके परिवार वालों और उसके मंगेतर को पूरा यकीन था कि उसे किसी ने अगवा किया है। सब उसकी सुरक्षित वापसी की दुआएं कर रहे थे और खोई हुई दुल्हन की कहानी समाचार वालों के लिए एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। जब राज्य के दूसरे छोर से उस जीवित और सुरक्षित पाया गया उस दुल्हन को, तो वापस लौटने की खुशी इस वास्तविकता के आने पर पहले तो उलझन और फिर नाराजगी में बदल गई, जो उसके साथ हुआ कि जेनिफर को किसी ने अगवा नहीं किया था, पर वो इसलिए वहां से चली गई क्योंकि वह शादी की वजह से डरी हुई थी। एक पत्रिका वालों ने यह सूचना दी कि वह दुल्हन इसलिए भागी थी क्योंकि कोई विशेष प्रकार का भय उसके जीवन का नियंत्रण कर रहा था। हम में से अधिकांश लोग शायद ये कहेंगे, भागने की बजाय उसे अपने मंगेतर से बात कर लेनी चाहिए थी, या फिर कम से कम अपने पास्टर या परिवार के किसी सदस्य से सलाह मांगनी चाहिए थी। पर हम में से कितने लोग भय का सामना कर पाते हैं, ये प्रश्न हमारे सामने है। आपने कभी भी जेनिफर की तरह शारीरिक तौर से भागने की कोशिश नहीं की होगी, पर भावनात्मक तौर से आप बहुत सी चीजों से दूर भाग रहे हैं। आप बार बार पीछे मुड़कर यह देख रहे हैं कि जिस चीज से आप डरते हैं वो आपके साथ तो नहीं। कुछ लोगों के लिए सामना करना बहुत ही कठिन काम है, पर यदि हम नहीं चाहते हैं कि कोई वस्तु या व्यक्ति हमारा नियंत्रण करे, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। क्या आपने बचपन में कभी पिट्ठू गरम खेल खेला है, जिसमें बॉल से आपको बचकर भागना पड़ता है, क्योंकि अगर बॉल आपको छू जाए तो आप आउट हो जाएंगे। डर भी इसी प्रकार से काम करता है। जिस चीज से हम दूर भागते हैं या छुपते हैं, वे हम पर हावी हो सकता है। जैसा मैंने कहा था, यदि हम उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो याद रखें कि जो अंधेरे में छिपा हुआ है उसे उजाले में लाना बहुत जरूरी है। बल्कि अंधेरे कमरे में जाइए और बत्ती को चालू कीजिए, क्या होगा? अंधकार गायब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर और उसका वचन हमारे जीवन में काम करता है। जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर का वचन हमसे करने को कहता है, वह भय जो हमें तड़पाने की कोशिश करता है गायब हो जाता है, वो चला जाता है और दोबारा हम पर अधिकार नहीं जता पाता। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक 41 बाब और उसकी 10वीं आयत में वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मे दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल लूंगा। मेरे अजीजों, ध्यान दे कि उसने हमसे ये नहीं कहा कि कभी भी हम भय को महसूस नहीं करेंगे, पर वो कहता है कि हम भय को खुद पर हावी होने और खुद के लक्ष्य को चुराने ना दें। भय रूपी दानव वास्तव में जितना बड़ा और कठोर दिखता है, वैसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि भय निर्भर करता है लोगों को बहकाने की काबिलियत पर। एक बार जब किसी व्यक्ति को महसूस हो जाता है कि वह भय को महसूस करता है और किसी भी तरीके से उसका सामना कर सकता है, तो वो आजाद हो सकता है।
शैतान को पसंद है लोगों को उसके अप्रिय मुद्दों द्वारा भय पैदा करना और उनका सामना करने से बचना, क्योंकि वो जानता है कि जब उसके झूठ का सामना होता है तो उसकी ताकत घटती है। मेरे द्वारा बताई गई कहानी के उन सभी पीढ़ी के लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपना सारा जीवन उस एक डर में बिताया था जो वास्तव में उनकी हथेली से भी छोटा था, जब तक किसी ने उसका सामना करने की हिम्मत ना की। कोई ऐसा जो उससे डर कर ना भागे, तब तक उस छोटे से दानव ने लोगों को अपने कब्जे में कर रखा था। हालांकि एक झूठ कभी सच नहीं होता, पर उस पर विश्वास करके उनके लिए वो वास्तविकता बन जाता है। शैतान जिस झूठ के सहारे आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, उस पर विश्वास मत कीजिए। अपने आप को उस अंधविश्वास से बाहर लाइए जो शैतान आपके सामने आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है, अंधविश्वास के अंदर बहकाकर रखने की कोशिश करता है। परमेश्वर के साथ जाइए, परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर आपको तमाम भय से आजाद देगा, आजादी देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर की भय कितना छोटा होता है। यदि हम उसको अपने जीवन में बड़ा स्थान देते तो हमारे जीवन में वो भय उतना ही बड़ा होता चला जाता है। जब हम भय को बिल्कुल एक छोटा समझने लगते हैं तो वो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। और मुझे दुआ करते हैं, आज बहुत से लोग नाना प्रकार के भय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु, शैतान ने उनको भय के कुचक्र के अंदर घेर रखा है। उससे आज विनती करते हैं परमेश्वर, आज जितने लोग प्रभु जी ये वचन सुन रहे हैं, यदि इनके जीवनों के अंदर किसी भी चीज को लेकर भय है, तो परमेश्वर उनको इस भय से आजादी दे, इनको उस भय का सामना करने की सामर्थ और ताकत प्रदान करें, ताकि ये उस भय का सामना करके आजादी में जी सके। जितने लोगों ने प्रभु जी आज ये वचन सुना है, उनके जीवनों पर, उनके परिवार के जीवनों पर प्रभु जी आपकी करुणा और आपकी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।